गुप्तचर की चाल बहुत समय पहले की बात है। अवंतिनगर एक संपन्न और शक्तिशाली राज्य था, जहां राजा चंद्रकेतु का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और युद्धकला के लिए प्रसिद्ध थे। अवंतिनगर की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और वहां की प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं रहती। कालपुर राज्य का राजा भीमसेन एक क्रूर और चालाक शासक था, जिसे अवंतिनगर की समृद्धि से जलन थी। उसने कई बार अवंतिनगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन हर बार राजा चंद्रकेतु की समझदारी और सेना की वीरता के कारण असफल रहा। अब भीमसेन ने एक नई योजना बनाई। उसने अपनी सेना को गुप्त रूप से संगठित करना शुरू किया और अवंतिनगर पर एक जबरदस्त हमला करने की योजना बनाई। लेकिन राजा चंद्रकेतु को इस खतरे का आभास पहले ही हो गया था। राजा चंद्रकेतु के दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री और वीर सेनापति थे, लेकिन उन्हें सबसे अधिक भरोसा था अपने सबसे चतुर गुप्तचर वीरेंद्र पर। वीरेंद्र एक साहसी और तेज दिमाग वाला व्यक्ति था, जो गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने में माहिर था। वह कई बार दुश्मनों की योजनाओं का पर्दाफाश कर चुका था। एक दिन राजा चंद्रकेतु ने अपने दरबार में वीरेंद्र को बुलाया और कहा, हमारे जासूसों से खबर मिली है कि कालपुर का राजा भीमसेन कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसकी असली योजना क्या है और वह हमला कब करेगा। तुम्हें किसी भी तरह यह जानकारी लानी होगी। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस कार्य को पूरा करूंगा। वीरेंद्र जानता था कि कालपुर में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक व्यापारी का वेश धारण किया। उसने अपनी पोशाक बदली, अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली और खुद को एक साधारण मसालों और गहनों के व्यापारी की तरह बना लिया। वह एक छोटे से व्यापारियों के दल में शामिल हो गया और धीरे धीरे कालपुर की ओर बढ़ा। कालपुर पहुंचने के बाद उसने अपनी दुकान एक व्यस्त बाजार में लगा ली, जहां सैनिक और दरबारी अक्सर आते जाते थे। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र ने वहां के कुछ सैनिकों से दोस्ती कर ली। वह उनसे व्यापार करता, उनकी बातें सुनता और धीरे धीरे उनकी आदतों और योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता। हाव भाव से मन की बात जानना वीरेंद्र ने देखा कि कालपुर के सैनिक हाल ही में बहुत सतर्क हो गए थे। वे ज्यादा अभ्यास कर रहे थे और उनकी गतिविधियों में एक अजीब सा तनाव था। यह साफ संकेत था कि कोई बड़ा युद्ध अभियान चल रहा है। वीरेंद्र ने एक दिन एक सैनिक से बात करते हुए कहा, सुना है, अवंतिनगर ने अपनी दक्षिणी सीमा को बहुत मजबूत कर लिया है। अब वहां से हमला करना नामुमकिन होगा। सैनिक चौंक गया और बिना सोचे बोल पड़ा, असंभव। वहां तो हमारे राजा भीमसेन ने। फिर वह अचानक चुप हो गया, लेकिन वीरेंद्र समझ चुका था कि भीमसेन की योजना अवंतिनगर की दक्षिणी सीमा से हमला करने की थी। भीमसेन बहुत अहंकारी था और उसे अपनी योजनाओं पर अत्यधिक गर्व था। वीरेंद्र ने एक नई चाल चली। वह एक भविष्यवक्ता के रूप में महल में पहुंचा और दरबारियों को बताने लगा कि वह भविष्य देख सकता है। यह सुनकर भीमसेन को जिज्ञासा हुई और उसने उसे दरबार में बुलवाया। वीरेंद्र ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, महाराज, आपकी सेना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अवंतिनगर के राजा चंद्रकेतु की बुद्धिमानी आपके रास्ते में आ सकती है। भीमसेन गुस्से में आ गया और बोला, चंद्रकेतु कितना भी चालाक हो, वह मेरी इस गुप्त योजना को नहीं भांप सकता। हम उनकी दक्षिणी सीमा पर हमला करने वाले हैं और वहां उनकी सुरक्षा सबसे कमजोर है। भीमसेन को एहसास भी नहीं हुआ कि उसने अपनी सबसे गुप्त योजना उजागर कर दी थी। वीरेंद्र ने तुरंत यह जानकारी अपने दिमाग में बसा ली और वहां से निकलने की योजना बनाई। वीरेंद्र ने बिना समय गवाए कालपुर से वापस अवंतिनगर जाने की तैयारी की, लेकिन कालपुर के कुछ सैनिकों को उस पर शक हो गया।
उन्होंने वीरेंद्र का पीछा किया, लेकिन वीरेंद्र अपनी तेज बुद्धि और सूझबूझ से बच निकला और जल्द ही अवंतिनगर पहुंच गया। राजा चंद्रकेतु को जब यह खबर मिली तो वे तुरंत अपनी सेना को तैयार करने लगे। उन्होंने दक्षिणी सीमा को मजबूत किया और वहां गुप्त रूप से सेना तैनात कर दी। कुछ ही दिनों बाद भीमसेन अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिणी सीमा पर पहुंचा, यह सोचते हुए कि वहां सुरक्षा कमजोर होगी। लेकिन जैसे ही उसकी सेना ने हमला किया, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। अवंतिनगर की सेना पूरी तैयारी के साथ थी और घमासान युद्ध हुआ। भीमसेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे हार माननी पड़ी। वह युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ और कालपुर वापस चला गया। राजा चंद्रकेतु ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, तलवार से युद्ध जीतने वाले बहुत होते हैं, लेकिन बुद्धि से युद्ध जीतने वाले सच्चे नायक होते हैं। तुमने न केवल हमारे राज्य को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि असली शक्ति सिर्फ शस्त्रों में नहीं, बल्कि मस्तिष्क में होती है। वीरेंद्र को राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और उसे राज्य का प्रमुख गुप्तचर बना दिया गया। उस दिन से अवंतिनगर में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो दुश्मन के मन की बात पहले समझ ले, वही असली विजेता होता है। पुराने समय में भारतवर्ष के उत्तर में स्थित अवंतिनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि, ज्ञान और कुशल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रकेतु एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया था। उनके प्रशासन में सुव्यवस्थित सैन्य संगठन, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अवंतिनगर के पड़ोस में स्थित था कालपुर, जिसका राजा भीमसेन था। भीमसेन शक्ति और विस्तारवादी नीतियों में विश्वास रखता था। उसने पहले भी कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और अब उसकी दृष्टि अवंतिनगर पर थी। वह किसी भी तरह से इस समृद्ध राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था। राजा चंद्रकेतु को इस खतरे का आभास था। उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों और गुप्तचरों से कहा कि वे कालपुर की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। चंद्रकेतु अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जाता, बल्कि सही जानकारी और रणनीति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। इसी कारण उन्होंने अपने सबसे कुशल गुप्तचर वीरेंद्र को बुलाया। राजा ने वीरेंद्र से कहा, मुझे विश्वास है कि भीमसेन अवंतिनगर पर आक्रमण की योजना बना रहा है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि उसकी योजना क्या है और वह किस दिशा से हमला करेगा। वीरेंद्र एक अनुभवी गुप्तचर था, जो कई बार शत्रु राज्यों से गुप्त सूचनाएं एकत्र कर चुका था। वह बुद्धिमान और धैर्यवान था। उसने राजा को आश्वस्त किया, महाराज, मैं कालपुर जाकर वहां की गतिविधियों का पता लगाऊंगा और आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आऊंगा। राजा चंद्रकेतु ने उसे आशीर्वाद दिया और आवश्यक धन एवं संसाधन प्रदान किए। वीरेंद्र ने व्यापारी का वेश धारण किया और कालपुर की ओर निकल पड़ा। कालपुर पहुंचते ही वीरेंद्र ने वहां की परिस्थितियों का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। वह समझ गया कि भीमसेन की सेना युद्ध की तैयारियों में लगी हुई है। सैनिक अधिक अभ्यास कर रहे थे, हथियारों का भंडारण बढ़ रहा था और विभिन्न स्थानों पर गुप्त बैठकें हो रही थीं। वीरेंद्र ने ध्यान दिया कि कालपुर के दक्षिणी किले में गतिविधियां बढ़ गई थीं। यह संकेत था कि हमला दक्षिणी सीमा से किया जा सकता था, लेकिन उसे इस सूचना की पुष्टि करनी थी। वीरेंद्र ने कई रणनीतियां अपनाई जिससे वह भीमसेन की योजना को समझ सके। वीरेंद्र ने व्यापारी बनकर सैनिकों से मित्रता करनी शुरू की। उसने व्यापार के बहाने उनसे बातचीत की और उनकी मानसिकता को समझने का प्रयास किया। एक दिन उसने एक सैनिक से कहा, सुना है अवंतिनगर बहुत मजबूत किलेबंदी कर रहा है। लगता है वे किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही सैनिक चौकन्ना हो गया और बोला, ऐसा नहीं हो सकता।
हमारे महाराज ने फिर वह अचानक चुप हो गया। वीरेंद्र समझ गया कि सैनिक के कहने का अर्थ यह था कि भीमसेन की योजना पहले से तय थी और अवंतिनगर अभी उस खतरे से अनजान था। वीरेंद्र ने अपने व्यापारिक कौशल का उपयोग कर कालपुर के दरबार तक पहुंच बना ली। वहां उसने भविष्यवक्ता का वेश धारण किया और एक सभा में राजा भीमसेन के सामने प्रस्तुत हुआ। उसने कहा, महाराज, आपका भाग्य प्रबल है, लेकिन अवंतिनगर के राजा चंद्रकेतु अत्यंत बुद्धिमान हैं। यदि आपकी योजना में कोई भी त्रुटि हुई तो आपकी सेना संकट में पड़ सकती है। भीमसेन को अपने अहंकार पर गर्व था। वह इस कथन को सहन नहीं कर सका और गुस्से में बोला, चंद्रकेतु कितना भी चतुर हो, वह मेरी इस योजना को नहीं भांप सकता। मैंने दक्षिणी सीमा से हमला करने की योजना बनाई है, क्योंकि वहां की रक्षा सबसे कमजोर है। वीरेंद्र को अब पूरी जानकारी मिल गई थी। उसने धैर्य बनाए रखा और आगे कुछ नहीं कहा। गुप्त रूप से वापसी और राजा को सूचना देना। अगले दिन वीरेंद्र ने कालपुर छोड़ दिया और अवंतिनगर लौट गया। वहां पहुंचकर उसने राजा चंद्रकेतु को पूरी योजना के बारे में बताया। चंद्रकेतु ने तुरंत अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और दक्षिणी सीमा की रक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को गुप्त रूप से संगठित किया और रणनीतिक स्थानों पर छिपे हुए सैनिक तैनात कर दिए। कुछ दिनों बाद भीमसेन ने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिणी सीमा पर आक्रमण किया, लेकिन जब उसकी सेना वहां पहुंची तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। अवंतिनगर की सेना पहले से तैयार थी और उन्होंने भीमसेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद भीमसेन को समझ में आ गया कि उसकी योजना पहले ही उजागर हो चुकी थी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और राजा चंद्रकेतु से शांति संधि करने की प्रार्थना की। युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से जीता जाता है। राजा चंद्रकेतु ने यह सिद्ध कर दिया कि सही जानकारी और रणनीति के माध्यम से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है। वीरेंद्र की चतुराई और गुप्तचर कौशल ने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु ने वीरेंद्र को सम्मानित किया और उसे राज्य का मुख्य गुप्तचर बना दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया ताकि भविष्य में कोई शत्रु उनकी योजनाओं को प्रभावित न कर सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुश्मन के मन की बात समझने के लिए हमें उसकी गतिविधियों, व्यवहार और योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। सही जानकारी और रणनीति से किसी भी संकट का समाधान संभव है।